तो दोस्तों मैं आपका भाई रवि नंदवंशी। दोस्तों आज जानेंगे रामनाथ ठाकुर जी के बारे में। आखिर ये कौन है रामनाथ ठाकुर जो अब मोदी के कैबिनेट मंत्री में दिखेंगे? आखिर कौन सी जाति से आते हैं, क्या इनका अस्तित्व है? पूरे इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। लगातार आप इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कौन है रामनाथ ठाकुर, तो आखिर जान लीजिए पहले कौन है रामनाथ ठाकुर। जदयू नेता रामनाथ ठाकुर का जन्म 3 मार्च 1950 को हुआ। वह 74 साल के अभी प्रेजेंट में हैं। वो ठाकुर कहें या फिर नाई कहें या नंदवंशी कहें, वो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं और एक नाई जाति से आते हैं। रामनाथ ठाकुर एक बड़ी पहचान उनके पिता कर्पूरी ठाकुर जी से भी है, जिन्हें इस साल केंद्र सरकार मोदी सरकार ने भारत रत्न से भी सम्मानित किया। आखिर रामनाथ ठाकुर कौन है, कहां से आते हैं और क्या उनका पूरा बायोडाटा हम जानेंगे। दोस्तों जदयू ने मंत्री पद के लिए रामनाथ ठाकुर का नाम आगे बढ़ाया, जो कि अब मोदी की कैबिनेट में नजर आने वाले हैं। रामनाथ ठाकुर ने मंत्री पद ऑफर होने के बाद समाचार एजेंसी पीटीआर से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि देश की प्रधानमंत्री मोदी जी ने और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझे इस लायक। ये कहते हैं कि नीतीश कुमार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस छोटे से छोटे आदमी पर भरोसा जताया। मैं उस भरोसे पर पानी फेरने का काम नहीं करूंगा और उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, उनके हाथों को मजबूत करूंगा। आखिर ये कौन है रामनाथ ठाकुर जो अब मोदी के कैबिनेट मंत्री में दिखेंगे? आखिर कौन सी जाति से आते हैं, क्या इनका अस्तित्व है? पूरे इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। लगातार आप इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कौन है रामनाथ ठाकुर, तो आखिर जान लीजिए पहले कौन है रामनाथ ठाकुर। जदयू नेता रामनाथ ठाकुर का जन्म 3 मार्च 1950 को हुआ। वह 74 साल के अभी प्रेजेंट में हैं। वो ठाकुर कहें या फिर नाई कहें या नंदवंशी कहें, वो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं और एक नाई जाति से आते हैं। रामनाथ ठाकुर एक बड़ी पहचान उनके पिता कर्पूरी ठाकुर जी से भी है, जिन्हें इस साल केंद्र सरकार मोदी सरकार ने भारत रत्न से भी सम्मानित किया। रामनाथ ठाकुर बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं और लालू प्रसाद की सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ इसके बाद नवंबर 2005 से नवंबर 2010 तक नीतीश कुमार की कैबिनेट में राजस्व और भूमि सुधार कानून सूचना जनसंपर्क मंत्री का कार्यभार भी उन्होंने संभाला। रामनाथ ठाकुर को नीतीश कुमार का बेहद करीबी बताया जाता है और इसी का आज ये दिन है। नीतीश कुमार का कहीं कहा जा सकता है, यानी नीतीश कुमार का देन कहा जा सकता है कि रामनाथ ठाकुर आज कहीं कैबिनेट मंत्री के लिए आज बनाए गए हैं। रामनाथ ठाकुर को नीतीश कुमार का बेहद, जैसा कि मैंने बताया जाता है, उनके अपने पिता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की तरह ही अति पिछड़ा एवं पिछड़ा लोगों पर अच्छी पकड़ है और अच्छी प्रभाव है। उसी का बदौलत वो कई बार सांसद भी रह चुके हैं और बिहार में अति पिछड़ा और पिछड़ा करीब 2% लोग हैं जो किसी भी उम्मीदवार का खेला बदल बिगाड़ और बना भी सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया रामनाथ ठाकुर जी के बारे में, अब दोस्तों मैं अपने समाज के हित के लेकर के रामनाथ ठाकुर जी के बारे में बताएंगे। दोस्तों रामनाथ ठाकुर कई बार ऐसे सांसद भी रहे समस्तीपुर के एवं तमाम वो मंत्री भी रहे, लेकिन आज तक समाज पर हो रहे अत्याचार या फिर समाज के लिए एक भी मीडिया में आकर के वो कभी ऐसा वार्ता नहीं किए, या फिर समाज पर चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, समाज पर कितना बड़ा अत्याचार हो जाए, या फिर समाज को लेकर के उन्होंने आज तक मीडिया के सामने एक भी शब्द नहीं रखा कि मेरा समाज आखिर इतना नीचा है तो उसे किस तरह से उठाएंगे, या फिर हम अपने सामाजिक उत्थान को भी लेकर के आगे बढ़ेंगे, या फिर अपने समाज के लेकर के कहीं की राज्यसभा विधानसभा में कभी उन्होंने कुछ बोलने का उचित नहीं समझा। दोस्तों रामनाथ ठाकुर वही रामनाथ ठाकुर है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते हैं, वो उनके बेटे हैं। और दोस्तों बहुत विडंबना की बात है कि नाई समाज के लिए उन्होंने आज तक कुछ ऐसा काम नहीं किया। काम छोड़िए, कुछ ऐसा अपने मीडिया में, जैसा मैंने बताया मीडिया में वैसा कुछ आज तक बात भी नहीं कही। जैसे समाज पर कितना बड़ा अत्याचार हो जाए
कुछ भी हो जाए, अपने समाज के उत्थान के लिए आज तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और दोस्तों, जैसा कि अभी कैबिनेट के वो मंत्री बन चुके हैं, तो तमाम लोग अभी बधाइयां दे चुके हैं, देना भी चाहिए क्योंकि समाज की बात है। एवं तमाम वो हमारे राज्य के अब मंत्री बनने वाले हैं, वो कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, और इससे भी बड़ी बात है कि वो हमारे समाज से आते हैं। लेकिन मैं समाज के सेवकों और जो समाज के ठेकेदार कहे जाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रामनाथ ठाकुर जी ने आज तक अपने समाज के लिए आज तक क्या किया? मैं कहता हूं जीरो। आज तक उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे समाज के लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, या फिर उससे उनको लगे कि हाँ, हमारे जाति भी अब कैबिनेट मंत्री बन चुका है या फिर सांसद बन चुका है। वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन उनसे किसी को कुछ फायदा होने वाला नहीं है, और आगे भी इस समाज को, नाई जाति समाज को, नंदवंशी समाज को, सैन्य सविता समाज को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि वो मुकेश सहनी जैसा कि आप जानते हैं, मुकेश सहनी जैसा वो नहीं है। मुकेश सहनी वो आदमी है जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह भी कहता है, और सन ऑफ, कहें कि वो हर स्थिति में, संसद भवन हो, राजभवन हो, विधान भवन हो, वो हर जगह, या फिर मैदान हो, हर जगह वो अपनी जातीय उत्थान के लिए वो प्रचार प्रसार हर नेताओं के सामने खुली आवाज से, बुलंद आवाज से वो करता है। वो मुकेश सहनी है। दोस्तों, रामनाथ ठाकुर और मुकेश सहनी में अगर तुलना किया जाए तो मुकेश सहनी अपने समाज के लिए बहुत आगे की सोचते हैं, और जबकि हमारे समाज के लोग जो भी मंत्री विधायक बन भी जाते हैं तो वो अपने समाज को आगे लेकर के जाना नहीं चाहते, या वो इतना डर जाते हैं कि वो अपने समाज के बातों को रखना ही नहीं चाहते।